इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को 1 साल और 20 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन इस दौरान इजराइल और ईरान को लेके भी एक नई चुनौती, नया वॉर शुरू हो गया है। और इस बीच इजराइल को क्या कुछ भुगतना पड़ रहा है, विस्तार से पूरी खबर बताएंगे। लेकिन युद्ध की शुरुआत की थी नेतन्याहू ने सत्ता पर काबिज रहने के लिए, और सोचिए युद्ध जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलिस्तीन के बाद जिस तरीके से तस्वीरें आई वो बहुत ही भयानक थी। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, यहाँ तक कि स्कूल, अस्पतालों, मदरसों को भी खत्म कर दिया गया था। और अब इसके बाद क्या होना था, सोचिए। युद्ध पर पूर्ण विराम लगने का नाम नहीं ले रहा। ईरान जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रहा है इजराइल को, उससे तो यही लगता है कि इजराइल का अस्तित्व भी अब खतरे में है। मैप से भी अब इजराइल जो है वो खत्म हो जाएगा। नेतन्याहू जिस तरीके से बगावत करने जा रहे थे, मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार रहे थे और युद्ध के दम पर वो सत्ता पर रहना चाहते थे, किस तरीके से इजराइल के अंदर भी उनका विरोध हो रहा है। इजराइल की जनता ने भी नेतन्याहू के खिलाफ बगावत कर दी है। और सोचिए किस तरीके से एक युद्ध के चक्कर में एक सनकी प्रधानमंत्री ने तमाम जिंदगियों को कैसे मौत के घाट उतार दिया। तमाम अपडेट्स हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं कि किस तरीके से अब ईरान की जो सेना है वो लगातार अब हमला कर रही है इजराइल पर। और इजराइल के हवाई अड्डे पर एक बहुत भयानक हमला हुआ था, जिसकी वजह से नेतन्याहू को अब गंभीर सदमा लगा है। हिजबुल्लाह द्वारा नष्ट किए गए मकरबा टैंकों की संख्या आज 6 तक पहुंच गई है, जो 3 दिन पहले बनाए गए रिकॉर्ड से मेल खाती है। पिछले हफ्ते नष्ट किए गए टैंकों, मोबाइलों, ताबूतों की संख्या, कुल संख्या 39 थी। इस शहीद नरसल्ला ने इजराइल से वादा किया था कि तुम्हारे पास एक भी टैंक नहीं बचेगा। तो सोचिए किस तरीके से लगातार इजरायली टैंकों को भी खत्म किया जा रहा है। जिस तरीके से इजरायली सेना ने बेरहमी के साथ फिलिस्तीन की ज़मीन पर कदम रखकर उसको निस्ताबूद कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। अब उसी तरीके से इजरायली सेना के साथ साथ इजराइल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और धीरे धीरे अब इजराइल की बर्बादी की तस्वीरें आप देख सकते हैं तमाम टीवी चैनल्स पर, तमाम सोशल मीडिया पर। वीडियो हम आपको गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकते, लेकिन एक युद्ध के दम पर कितना कुछ जो है वो बर्बाद हो जाता है। ये एक सन की प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को बता दिया कि युद्ध के बलबूते पर जनता को मारकर आप सत्ता में नहीं रह सकते हैं। इजराइल विफल हुआ, ईरान सुरक्षित है। आज सुबह आईडीएफ ने तेहरान, खुजेस्तान, इल्म और सिराज की और मिसाइलें दागी, सभी को रोक लिया गया। पश्चिम और जियोनिस्ट अरब मीडिया ने झूठी 2021 की तस्वीरें दिखाई। ईरानियन जनता इजराइल मिसाइलों को खोज करते हुए दिखी। वीडियो 2 और 3 से पता चलता है। तो सोचिए जिस तरीके से देश में भारत की मीडिया की अगर बात करें तो फेक खबरें दिखाने में वो तो अव्वल दर्जे में आती है, उसी तरीके से इजराइल की कुछ फेक तस्वीरें भी आपके सामने परोसी जा रही हैं, ताकि नेतन्याहू की बची कुची इज्जत को बचाया जा सके। जिस तरीके से सरकार की झूठी छवि बनाने में देश की मीडिया नंबर 1 है, वैसे ही अब इजराइल के प्रधानमंत्री को भी अपनी छवि को बचाने के लिए इतने घबराए हुए हैं कि अब अपने आप को बचाने के लिए वो मीडिया का सहारा ले रहे हैं, चैनलों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जनता जो है वो चुन चुन कर अब हिसाब कर रही है। ये वीडियो का स्क्रीनशॉट देखिए। ये वीडियो उस समय का है जब नेतन्याहू और इजरायली रक्षा मंत्री ईरान पर एयर स्ट्राइक कर रहे थे। ईरान के पहले सीरिया पर भी छोटा हमला हुआ, आईडीएफ ने किया, वो भी नाकाम। ईरान की कोई भी प्रमुख फैसिलिटीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाया। वहीं 1 अक्टूबर को इजराइल के कई हवाई अड्डे नष्ट हुए हैं। ऐसी भी अपडेट्स आ रही हैं कि नेतन्याहू ने कुछ जगहों पर फेक वॉर करने के लिए भी धमाका करवाया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जिस तरीके की एक इमेज गई है नेतन्याहू की कि सबसे इतिहास का क्रूर अगर कोई प्रधानमंत्री है हिटलर के बाद तो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू है। अब उसको ठीक करने के लिए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अब वो किस तरीके से फेक धमाके कराने का काम कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, पहली बार सऊदी अरबिया ने ईरान पर हुए हमले, किसी हमले की विवशना की है सऊदी अरब।
ईरान पर सैन्य हमले की निंदा करता है और इसे संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। जारी तनाव में क्षेत्र वेस्ट एशिया और इसके लोगों की सुरक्षा स्थिरता को खतरा बताया है। तो अब सऊदी अरब भी इस युद्ध में कूद पड़ा है और जिस तरीके से ये 1 साल 20 दिन पहले युद्ध शुरू हुआ था, अब उसको ख़त्म करने का समय आ गया है। और इसे शुरू किया था इजराइल ने, इसे शुरू किया था नेतन्याहू ने, लेकिन इसे ख़त्म करेगा ईरान, इसे ख़त्म करेंगे तमाम वो देश जो मानवता के सरोकार है, मानवता के हितैषी हैं। हद है। प्रमुख इजरायली मीडिया आउटलेट चैनल 12 ने 3 साल पहले ईरान पर इजरायली हमले के फुटेज को आज शनिवार के शुरुआती घंटों में इजराइल के हमलों की तस्वीरों के रूप में प्रसारित किया गया। तो पुरानी तस्वीरें दिखाकर किस तरीके से इजराइल की मीडिया जो है वो अब अपने प्रधानमंत्री की करतूतों को छुपाने का काम कर रही है। अल कसम ब्रिगेड ने प्रवक्ता अबू ओबैदा 1 साल बीत चुका है और हम अभी भी एक क्रूर दुश्मन के खिलाफ एक आसमानी युद्ध लड़ रहे हैं। हमने हजारों दुश्मन सैनिकों को मार डाला और घायल कर दिया और सैकड़ों सैन्य वाहनों को खत्म कर दिया। दुश्मन के साथ लंबे और दर्दनाक युद्ध में जारी रखना हमारा निर्णय और युद्ध हमारी सफलता का प्रमाण है। तो सोचिए किस तरीके से युद्ध लगातार जो है वो अपनी एक बड़ी जगह लेता जा रहा है और पूरी दुनिया में जिस तरीके से भौकाल बनाया हुआ था इजराइल के प्रधानमंत्री ने कि इजराइल के पास सबसे ज़्यादा मिसाइलें हैं, इजराइल के पास सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं, असल में वो डरपोक प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए हैं। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 2 के लिए भूमिगत सुरंगों में मिसाइलों को दिखाते हुए फुटेज जारी किया। सुरंगें तत्काल आश्चर्यजनक हमलों के लिए उपयोग होती हैं। इजराइल सूत्रों के अनुसार दक्षिण लेबनान में एक नई सुरक्षा घटना में हिजबुल्लाह के हाथों 3 IDF सैनिक मारे गए और 5 घायल हो गए हैं। ईरान विदेश मंत्री अब्बास अरागची ईरान पर इजराइल पर हवाई हमला हुआ है, अमेरिका द्वारा कंट्रोल इराकी एयर स्पेस से गुजरा था। अमेरिका का ये कहना है कि इजराइल हमले में उसे कोई भूमिका नहीं थी, गलत साबित हुआ। वाशिंगटन उतना ही दोषी है जितना कि तेल अवीव। तो अमेरिका भी बुरे तरीके से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और अमेरिका पे भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इजराइल को लगातार जो पीछे से सपोर्ट कर रहा है वो अमेरिका है और इजराइल के तमाम इंडस्ट्रियल एरिया को भी ख़त्म कर दिया गया है और तमाम IDF जो हैं घायल हो गए हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया, उनकी हालत गंभीर है। और ये पुष्टि हो गई है कि गिलोट तेल अवीव में दुर्घटना जिसमें एक ट्रक ने इजरायली सैनिकों की एक बड़ी सभा को कुचल दिया, एक सफल फिलिस्तीन रेजिडेंट अभियान था। 50 से अधिक IDF सैनिक घायल हैं जिसमें से 15 की हालत गंभीर है। IDF ने 26 अक्टूबर को दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह की गोली बारी में मारे गए 4 लोगों के नामों की घोषणा की है जिसमें कैप्टन रवि गोल्डबर्ग थे। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से 4 अफसरों को, 4 वरिष्ठ अधिकारियों को ख़त्म कर दिया है। और एक वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते, इतना भयानक है। एक वीडियो में इजरायली सैनिकों को एक फिलिस्तीन बंदी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दिखाया गया है जिसमें उन्होंने गाज़ा शहर से अगवा किया था और उसके कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और सोचिए कोई भी युद्ध होता है उसके निशाने पर महिलाओं को, बच्चों को बलि देनी पड़ती है। किस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा था, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही थी। अभी भी इजरायली सेना जो है वो अपनी क्रूरता को चरम सीमा पर पहुंचा कर रखी है और सोचिए हैवानियत भरी घटना कर रही है। जगह जगह पर तमाम महिलाओं के साथ छेड़खानी, बर्बरता की खबरें हमारे सामने आ रही हैं और नेतन्याहू को लगता है जो उसने किया उसका फल उसको नहीं मिलेगा। असल में युद्ध शुरू उसने किया था लेकिन ख़त्म इसको ईरान और हिजबुल्लाह करेंगे। जिस तरीके से नेतन्याहू की नाकामी अब दुनिया के सामने आई है उतनी ही तेज़ी से अब इजराइल की सेना भी फेल होती हुई दिखाई दे रही है। इन तमाम अपडेट्स पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि युद्ध के बलबूते पर ना सत्ता पर काबिज रहा जा सकता है और ना ही किसी कुर्सी पर, इसीलिए मानवता के रास्ते को अपनाना बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।